नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जमीन के भीतर गड़े खजाने की कई कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन इन दिनों अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में मौजूद एक खजाने की कहानी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। अंतरिक्ष में भला सोने का भंडार कैसे हो सकता है? सोने की खान तो जमीन के अंदर होती है, पर यह सच है। इन दावों की वजह है नासा की लेटेस्ट रिपोर्ट। नासा ने एक एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी शेयर की है। उस एस्टेरॉयड का नाम है 16 साइकी। साइंटिस्टों का दावा है कि एस्टेरॉयड पर इतनी दौलत है कि दुनिया का हर आदमी अरबपति बन सकता है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक एस्टेरॉयड पर मौजूद लोहे की कुल मात्रा लगभग 8000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। यानी आसान तरीके से समझा जाए तो 8000 के बाद 15 जीरो और लगाने होंगे। और अगर हम इसे लाने में कामयाब हो सके तो धरती की मौजूदा आबादी में हर एक व्यक्ति को लगभग 9,621 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और जानते हैं कि आखिर 16 साइकी है क्या, जहां पूरी दुनिया के सोने के भंडार से ज्यादा गोल्ड है। इस बीच अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक शुद्ध ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड 16 साइकी को देखा है, जहां सोने का अथाह भंडार है। विशेषज्ञ हमेशा से खदानों में घट रहे सोने की बात करते आए हैं। इसे गोल्ड पीक कहते हैं, यानी इसके बाद भंडार खत्म हो जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हम उस स्टेज पर आ चुके हैं और अब सोना घटने जा रहा है। दुनिया में ज्यादा सोने की खदानें खाली हो चुकी हैं और बची कुची उम्मीद अंतरिक्ष से है। अब यह सोना कम हो रहा है। माइनिंग कंपनीज का अनुमान है कि 3/4 से ज्यादा सोना हमारे घरों या बैंकों तक जा चुका है और 1/4 ही धरती की तह में बचा हुआ है। अब जमीन के नीचे केवल 54,000 यानी कि 54,000 टन सोना ही है जो आगे काम आएगा। साल 2018 में ही खनन कंपनियों में सोने के घटने की शुरुआत कर दी थी, उनकी शिकायत शुरू कर दी थी। इनमें न्यूमॉन्ट गोल्ड कॉर्प, बैरी गोल्ड कॉर्पोरेशन एंड किनरोस गोल्ड कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनियां तक शामिल हैं। गोल्ड कॉर्प के बारे में बता दें कि ये सोने के खनन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता है। इस कंपनी ने हाल के सालों में जमीन के नीचे सोने के भंडार में 2.5% की गिरावट देखी। वहीं दूसरी ग्लोबल कंपनियों में सोने की गिरावट इससे कहीं ज़्यादा है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो सकती है अगर सोना खत्म हो जाए तो, क्योंकि अब भी देश की ताकत उसके गोल्ड रिजर्व से ही निकाली जाती है। व्यापार में ही सोना बहुत बड़ा हिस्सा दिखता है। ऐसे में घटते हुए सोने को देखते हुए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दूसरे ग्रहों में सोने की तलाश शुरू कर दी है। मार्स और जुपिटर के बीचों बीच एक ऐसा शुद्ध ग्रह यानी एस्टेरॉयड है जो अगर हाथ लग जाए तो धरती का हर एक इंसान करोड़पति बन सकता है। 16 साइकी नाम के इस ग्रह की संरचना सोने, बहुमूल्य धातु प्लेटिनम, आयरन और निकल से बनी हुई है। सोने लोहे से बने इस एस्टेरॉयड का डायमीटर लगभग 226 किलोमीटर है। एस्टेरॉयड पर खास तौर से लोहे की भरपूर मात्रा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक एस्टेरॉयड पर मौजूद लोहे की कुल कीमत करीब 8000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। यानी आसान तरीके से समझा जाए तो 8000 के बाद 15 जीरो और लगाने होंगे। अगर हम इसे लाने में कामयाब हो सके तो धरती की मौजूदा आबादी के हर एक व्यक्ति को लगभग 9,621 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। विशेषज्ञों ने कीमत उस एस्टेरॉयड में मौजूद लोहे की लगाई है और अब तक उसके सोने यानी कि गोल्ड और प्लैटिनम के बारे में तो कैलकुलेशन ही नहीं की गई है। यहाँ पर जितना सोना हो सकता है वो दुनिया भर के सोने की इंडस्ट्री के लिए खतरा भी बन सकता है। नासा 2022 के मिड में यानी कि इस साल मिडिल में एस्टेरॉयड की जांच करने के लिए एक मिशन शुरू करने जा रहा है, जिसे डिस्कवरी मिशन नाम दिया गया है। यह साल 2026 में साइकी तक पहुंचेगा और जांच शुरू करेगा। वैसे निकट भविष्य में इस ग्रह से सोना लाने जैसी कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर कोई भी देश ऐसा करेगा तो अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। भारी कीमत के सोने को लेकर देशों में युद्ध की नौबत आ सकती है। यही कारण है कि फिलहाल सोने की कीमत का पता लगाने के केवल फायद ही शुरू हो सकी है। वैसे इसके बावजूद भी स्पेस में खुदाई करने वाली कई कंपनियां इस पर कब्जे की होड़ में लग गई हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।